थी। माइक नाम का एक आदमी एक होटल में ठहरा था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि ये होटल हर दिन छोटा होता जा रहा है। इस बात की पुष्टि करने के लिए उसने एक रस्सी को खिड़की और दरवाजे के बीच बांधा और उसे सीधा खींच दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो रस्सी ढीली थी, जबकि उसने कुछ बदला नहीं था, मतलब साफ था। कमरा सच में छोटा हो रहा था। माइक डर गया और तुरंत होटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो पाता है कि सीढ़ियां ही गायब हो चुकी हैं। सभी रास्ते मिलकर बस एक कोने में सिमट गए थे। इसी दौरान उसे महसूस हुआ कि इमारत की दीवारें धड़क रही हैं, बिल्कुल किसी दिल की तरह। वो दीवार से कान लगा के सुनता है तो अंदर से ढोल की तरह की आवाजें आती हैं। तभी दीवार के नीचे दो छोटे दरवाजे खुलते हैं और एक अजीब सी बैंड पार्टी अजीबोगरीब संगीत बजाते हुए बाहर निकलती है। माइक डर के मारे अपना सूटकेस उठाकर भागता है, लेकिन वो बैंड जैसे उसकी परछाई बन जाती है, पीछे ही पड़ जाती है। वो किसी तरह दूसरी मंजिल तक पहुंचता है तो उसे कुछ लोग आपस में धीमे धीमे बातें करते दिखते हैं। माइक समझ जाता है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। वो इसे मजाक समझकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लाइटें फिर से झपकने लगती हैं। सामने एक मोटी औरत गुजरती है। माइक उससे सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ता है, तभी कुछ बच्चे आकर उसका सूटकेस छीनकर भाग जाते हैं। जब वो बच्चों के पीछे जाता है और उनके कमरे में घुसता है तो वहां कोई नहीं होता और तभी वही अजीब संगीत गूंजने लगता है। लेकिन तभी एक वेटर उससे टकराता है और उसके हाथ में एक ट्रे पकड़ा देता है और अचानक बिना कुछ कहे सुने ओल्ड के को होटल की रसोई में काम पर लगा दिया जाता है। वहां हर डिश अंडों से बनाई जाती है, मुर्गी के अंडे, बत्तख के अंडे, हंस के अंडे, यहाँ तक कि कुछ अजीब नाम के अंडे भी। एक मशीन से लगातार अंडे रसोई में भेजे जा रहे हैं। ओल्ड के कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन मोटी औरत जबरदस्ती उसे एप्रन पहनाकर काम पर लगा देती है। वो सबको बताता है कि वो यहाँ सिर्फ गलती से आया है, पर कोई उस पर विश्वास नहीं करता। उसी समय एक कर्ली हेयर वाला कुक कुछ देखकर डर जाता है और चुपचाप काम में लग जाता है, क्योंकि रसोई का सख्त हेड शेफ वहां खड़ा था। लेकिन ओल्ड के को परवाह नहीं, वो तो सामने ही जादू दिखाने लगता है। हेड शेफ कुछ पल देखता है और चुपचाप चला जाता है। कुक सब एक ही डॉम में रहते हैं जहां जगह कम और हालत खराब होती है, लेकिन वो रात में थोड़ा सुकून ढूंढ ही लेते हैं, कुछ संगीत और नाच गाने के साथ।